बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बुशरा बीबी चारसद्दा में जब गोया हुई तो उन्होंने खबर दी और उन्होंने कहा कि मुझे डी चौक से जबरदस्ती हटाया गया था। आज अलीमा खान साहबा ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि संजानी अगर बैठ जाते तो इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन थी, हमें ये यकीन दहानी करवाई गई थी। तो क्या बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं? मामलात आखिर है क्या, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की तहरीक, महसूस ही होता है कि खुद हुक्मरान जमात के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस तहरीक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद होंगे मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं और साथ साथ साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। और मुझे ज्वाइन किया रऊफ़ क्लासा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, कॉलम नवीस हैं और उनके बहुत तवील अरसे से कॉलम्स हम पढ़ते भी आ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। सोलंकी साहब, सर आप भी फरमाइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या बनती नज़र आ रही है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कुछ इर्रेलेवेंट महसूस हो रही है, ख़ानदान का गलबा है, बुशरा बीबी के बाद अब अलीमा खान साहबा ने जो है वो बयान दिया और उस बयान के अंदर उन्होंने कहा है कि संजानी में अगर बैठ जाते तो रिहाई मुमकिन होती। क्या ऐसा मुमकिन था सर? और इसके साथ साथ ये भी अहम सवाल पैदा होता है कि क्या अलीमा खान साहबा की मुखातिब आज बुशरा बीबी थी? आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक कोई फूक ही है जो कि इनको किसी ने कान में दी थी। सिर्फ ये अलीमा खान ये बात नहीं कर रही, बल्कि उन दिनों में पीटीआई की लीडरशिप और जो मिड लेवल की जो लीडरशिप है उनके दरमियान ये बात जो है वो काफ़ी मकबूल थी। और कई वीलागर्स ने ये बात की कि बस अब 15 दिन में जो है खान साहब बाहर आ रहे हैं, जैसा कि वो हर दफ़ा नई तारीख वीलागर्स देते हैं। तो इस तरह की तारीखें दी गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है वो ज़रूर कहीं किसी ने किसी को फूंक मारी होगी, लेकिन ये ज़िम्मेदार जो हल्के हैं उनकी तरफ से मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की कोई बात की गई होगी, न हुकूमत की सतह पर और न इस्टेब्लिशमेंट की सतह पर। अलबत्ता संजानी वाला जो मामला है उस पर जब खान साहब ने खुद उसकी एक तरह से इंडोर्समेंट कर दी है तो फिर अलीमा खान की इस बात की कोई अहमियत नहीं है। जहाँ तक डी चौक आने तक की बात है और वहाँ खड़े होने की बात है, तो बावजूद इस बात के कि मोहतरमा अपने मुतज़ाद बयानात के बावजूद वहाँ तक पहुँच गई थी, खान साहब आज भी बुशरा बेगम के साथ हैं। और अगर कोई इनके दरमियान इख्तलाफ हुआ अलीमा खान और बुशरा बेगम के दरमियान, तो अभी तक मेरी जो समझ बूझ है वो ये कहती है कि खान साहब बुशरा बेगम के साथ होंगे। ये मेरा वजह क्या है इसकी? हालांकि वो उनकी बहन है, बड़ा करीबी ताल्लुक है, गिरफ्तार भी हुई है उनके लिए, और बहनों का एक किरदार ये भी है कि खान साहब की ग्रूमिंग भी उन्हीं के साथ हुई है, खान साहब की लाइफ में भी बड़ा उनका किरदार है। तो फिर खान साहब बुशरा बीबी को क्यों फौकियत देंगे अपनी बहनों के मुकाबले में? उसकी वजह बड़ी सादा है। बुज़दार को क्यों तरजीह दी गई, महमूद खान को क्यों लगाया गया, और जो मौजूदा जो गंडापुर साहब हैं तमाम तर बाकी लोगों को छोड़कर क्यों लगाया गया? खान साहब की जो सिलेक्शन है उसमें वो उन लोगों को तरजीह देते हैं जो यस मैन हो और जिनसे वो कम खतरा महसूस करते हों, जो पांस की तरह से एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो। तो वो अपनी बहनों से ज़्यादा ख़तरा महसूस करते हैं बुशरा बेगम के मुताबिक, मेरी समझ बूझ ये कहती है। क्लासा साहब, सर आप क्या कहेंगे? सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की दर एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जहाँ उनकी बहनें और उनकी अहलिया वो क़यादत कर रही हों, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अब गैर मौसर हो चुकी है, सिर्फ ऐलान बाकी है, खान साहब एतमाद उन पे नहीं करते? क्या इस वक्त अमली सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? बड़ा अहम सवाल है आपका। एक तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे आपने इनवाइट किया। सर आपने जो पहली बात की मतलब उस पर मतलब आई वॉज वंडरिंग कि क्या वाकई ऑफ़र की गई थी कि अब संजानी पे रुक जाएं और आपको इमरान खान साहब को रिलीज़ कर देते हैं, और उनके बकौल उन्होंने नहीं मानी। मतलब दैट्स माइंड बॉगलिंग। अगर ये ऑफ़र थी सपोजली तो मेरे जैसा बंदा होता तो फ़ौरन मान लेता भाई ठीक है, जो काम या गुड़ खा के किया जा सकता है तो उसके लिए जहर देना ज़रूरी है, तो फिर आपको ये सारी मार धाड़ ये जलसा जुलूस करने की क्या ज़रूरत थी? डी चौक पर भी तो आप इसलिए आना चाह रहे थे कि खान साहब को हमने लेकर जाना है, हुकूमत को मजबूर करना। अगर हुकूमत मान गई थी कि वहाँ संजानी पर रुक जाएँ और खान साहब को रिलीज़ कर देंगे, अगर अलीमा खान साहब के हवाले से कोर्ट
बात की जा रही है, अगर ये ठीक है तो फिर क्यों नहीं मानेगी? मतलब आई एम लॉस्ट टू अंडरस्टैंड दैट वाज ह्यूज। इससे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या हो सकता था? विच आई डाउट कि इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट जो है इस मौके पे ऑफर करेगी कि जनाब हम रिहा करने को तैयार हैं। ये वो खैर एक उसकी लंबी कहानी है, ये मेरा जहन तो नहीं मानता कि इस तरह की कोई बात हुई। अगर हुई है और नहीं मानी गई तो इसका क्या मतलब? फिर तो पॉलिटिकली तौर पर इनको समझ ही नहीं है चीज़ों की। फिर बंदे मरवाने ज़रूरी थे, फिर हंगामे कराने ज़रूरी थे, फिर यहाँ पे शोर शराबा करना ज़रूरी था, तो फिर तो आपके पास कोई जवाब नहीं बनता। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात होगी अलीमा खान साहब ने। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर उन्होंने की है और इसको ठीक रिपोर्ट किया जा रहा है, नंबर एक। दूसरा जो आपने ये सवाल का हिस्सा है कि इस वक्त खान साहब की बहनें और उनकी बेगम साहबा जो हैं वही नज़र आ रही हैं। अगर आपको याद हो, इस पार्टी में कोई भी सेनर एलिमेंट को नहीं रहने दिया गया। जिसने भी थोड़ी सी सुलह सफाई की बात की है ना, कि जनाब मामले को पॉलिटिकली तौर पर देखते हैं, बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर हम काम करते हैं, कुछ वो काम करें, कोई एक स्टेप हम पीछे आते हैं, वो हटें। अगर उन्होंने कोई टीवी पे भी कोई टाक में कह दिया, किसी भी वो मीडिया के साथ बातचीत में कह दिया, तो पता है फौरन इल्ज़ाम क्या लगता था? ये गद्दार है, ये टाउट है, ये एजेंसियों के साथ मिल गया है, ये फौज की ज़बान बोल रहा है, ये हमारा है ही नहीं, ये खान साहब के साथ धोखा कर रहा है। उसका नतीजा ये निकला है कि पूरी पार्टी में जो सीनियर एलिमेंट थे, पॉलिटिकली मैच्योर थे, कुछ समझदार लोग थे, जो पार्टी को तबाही से बचा सकते थे, उनको एक एक करके डरा। लेकिन क्लासा साहब इसमें भी कलामी की मदद, क्लासा साहब एक सवाल इसमें यहाँ बनता है कि क्या खान साहब की एग्रेसिव अप्रोच यही पॉपुलिज्म का, उनकी कामयाबी का सबब नहीं है? यार मैं मान लिया बिल्कुल सबब है, बिल्कुल होगा, लेकिन उसका क्या करेंगे? अचार डालेंगे उस पॉपुलैरिटी का। अगर एक पॉलिटिशियन बहुत पॉपुलर है और उसके पास वोट भी है, पॉपुलर वोट भी है, लोग भी हैं, जान निसार सारे कुछ है, बैठा जेल में है, वही पावर पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं। आप कौन से रिफॉर्मर हैं, कौन से रेडिकल हैं, कौन से रेवोल्यूशनरी? हम तो जानते हैं सारा कि मतलब पाकिस्तानी सियासतदान कितने रेवोल्यूशनरी रेडिकल्स हैं। आपने पावर में जाना है। अब आपको पता है कि पावर में जाने के लिए जो आपको अब रिक्वायर्ड थोड़ी सेंसिबल अप्रोच चाहिए थी खान साहब को, वो उसमें लैग कर। वो कहते हैं कि मेरा वो क्या कहते हैं, हमारी टांग ऊपर होनी चाहिए, हमारी बात ये ना समझा जाए कि हम पावर में आ रहे हैं, निगोशिएट भी उन्हीं से करना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके का आना चाहते हैं कि लोगों को ये ना लगे, मेरे फॉलोअर्स को, हमने कोई नीचे ला के डील की है। सो वो जो एक हमारी उसको क्या कहना चाहिए, ईगो कहना चाहिए, पॉलिटिकल अना कहना चाहिए, अक्कड़ कहनी चाहिए। उस अक्कड़ का नतीजा ये निकला है कि हम पॉपुलर बहुत हैं लेकिन बैठे जेल में हैं। वो भाई इस पॉपुलैरिटी के बिल्कुल हैं। आपको इस इलेक्शन से पहले ही कोई ना कोई अपने मामला ठीक कर लेने चाहिए थे। उस वक्त भी यही मसले हम देख रहे थे, इलेक्शन के बाद भी हमने देखे, इधर से बम्बारमेंट हो रही है, एक उधर से हो रही है। दो काम हुए हैं सर अच्छे। एक तो ये है कि बैरिस्टर गौर साहब ने उस दिन हाथ खड़े कर दूंगा कि भाई साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी मुझे इज्जत दे दी थी, बड़ा मेरा काम चल गया है, अब मुझे चेयरमैन नहीं बनना, मुझे एमएनए की टिकट ही ना दीजिएगा। ये उसने उससे प्रेस टॉक में कहा है, सर आपने भी सुनी होगी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि मजीद मैं अपने आप को बेइज्जत नहीं करवा सकता। सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा भाई साहब मैं इमरान खान साहब से गालियां तो खा सकता हूँ लेकिन मैं बुशरा साहब से गालियां नहीं खाऊंगा। वैसे ये भी बड़ी हैरानी की बात है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब को जवाब दूँ, बुशरा साहब को नहीं हूँ, और उसके बाद इस्तीफा भी वापस ले लिया। तो सर कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अच्छा, ये दूसरी साइड पे अलीमा खान साहबा हैं, वो लोगों को शटअप कॉल्स देती हैं, कई दफ़ा दी हैं, अभी भी वो दे रही थी कि जनाब ये कल की खबर आ रही थी कि उनकी बैरिस्टर गौर और उनके सलमान अकरम राजा और किसी और के साथ अदालत में बहस हो गई, तुमने फिगर कम क्यों बताया, तुम 12 क्यों कह रहे हो, तुम 1200 क्यों नहीं कहते। मतलब उनका ये था कि बंदे नहीं ढूंढते अस्पतालों में, नहीं, जब भाई वो नहीं गए आप चले जाएँ। अब उनको देखें बुशरा साहबा जो हैं वो उनके घर चली गई हैं, जो वर्कर की वहाँ पे जख्मी या डेथ हुई है, 1 करोड़ का चेक दिया, बड़ा अच्छा किया, उनका ख्याल रखा। लेकिन अस्पताल आप भी नहीं गए ना, आप भी तो चले जाते ना। बाकी लोग अस्पताल पिंज में चले जाएं, वहाँ पे जो लोग दाखिल हैं, जो आपका ख्याल है लोगों की लाशें छुपाई गई हैं, आप विजिट कर लें। सो कहने का मतलब अच्छा उधर भी नहीं गए, वहाँ पे ये पारा चनार में कितने बड़े पैमाने पे ब्लड शेड हुआ है, 100-150 लोगों का बताया जा रहा है, वहाँ बेचारे शहीद हुए, आपस में मारे गए और घर जलाए गए। वहाँ पे कोई नहीं गया। आप नोट करें, ना वज़ीर आला साहब जा रहे हैं, ना उनके कोई ये बुशरा साहबा जा रही हैं, ना कोई उनको पैसे दे रहा है। पारा चनार वालों को कोई पैसे नहीं दे रहा। नोट किया आपने? उनके लिए कोई कंपनसेशन 1 करोड़ रुपया नहीं है। 1 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे वो हुए हैं, उसमें मारे गए हैं या फायरिंग हुई है। सो जनाब कहने का मतलब ये पार्टी, आपने बिल्कुल सही कहा अपने इंट्रो में, ये वर्चुअली तौर पर इसका ऐलान बाकी है, बाकी ये पार्टी बुशरा साहबा और अलीमा खान साहबा के पास है। अब उसमें वही सवाल, वही सोलंकी साहब ने जो पॉइंट उठाया है, सोलंकी साहब का जो पॉइंट है सर क्लासा साहब, वो ये था कि बुशरा बीबी प्रिवेल करेंगी और अलीमा खान को बैकफुट पे आना पड़ेगा कि अगर दोनों के दरमियान कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हाँ, इसका मुझे जवाब देने दें। आई एम सॉरी, बात लंबी होगी, इस पर ठहरिएगा सर। ये ट्रेडिशनली तौर पर आज तक पार्टी कभी भी तारीख में
वो आपकी बहनों को नहीं जाती होती। हिस्टोरिकली मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कभी किसी बहन को किसी ने पावर सेंचुरीज कोई वाक़या हुआ हो या ना हुआ हो, वो हमेशा आपकी स्पाउस को जाती होती है, आपके बच्चों को जाती होती है। सो वो जरदारी साहब का देख रहे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी तो उन्होंने भी थी अपने कोई भतीजों को या भतीजियों को तो नहीं की थी, जुल्फ़कार या फातिमा को तो नहीं कहा कि आप आए टेक ओवर कर लें मेरे बाद वसीयत में, अपने बच्चों का किया या अपने हस्बैंड का किया। सो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों का किया। भुट्टो साहब थे, उनके भी हम देख रहे थे औलाद आगे आ रहे, पीछे चलते जाए सारे के सारे। इवन इंडिया में देख लें कि इंदिरा गांधी साहबा थी तो नेहरू के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गई थी, पार्टी में तो शामिल थी। उनके बाद ये हमने देखा लाल शास्त्री बहादुर साहब के बाद वो बनी थी। या वहाँ पे देख लें, अगर आपको बांग्लादेश की मिसालें दें तो वहाँ पे देख लें बेटियाँ बनी थी, एक बेटी और एक बीवी बनी थी। हसीना वाजिद साहबा जो है बेटी थी और ये खालिदा जिया जो है वो उनकी बीवी थी। सो ये उनको जाएगी, ये अलीमा खान साहबा को नहीं जाएगी, ये जाएगी बुशरा साहबा को जाएगी। और खान साहब बुशरा साहबा की एक अकीदत भी रखते हैं, उनसे एक बैयत, एक मुर्शिद और मुरीद वाला तल्लुक भी है। और किसी हद तक खान साहब बुशरा साहबा से डरते भी हैं, ये सबको पता है। वो अलीमा खान साहबा से नहीं डरते ना, बहनों से डरते हैं। बुशरा साहबा से जरा वो अदब और एहतराम और अकीदत वाला रिश्ता रखते हैं। सो ये की वजह से डरते हैं या जिस तरह से मैं और आप डरते हैं? बुशरा साहबा जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। क्लासा साहब वो मुर्शिद होने की वजह से डरते हैं या जिस तरह से मैं और आप अपने अहले खाना से डरते हैं वैसे डरते हैं? ये कौन सा डर की वजह क्या है? मैं तो डरता हूँ भाई, आप भी डरते हो, सारे डरते हैं। खान साहब भी हमारी तरह इंसान ही है ना यार, क्या करें? तो मुर्शिद से डरते हैं वो या बेगम से डरते हैं सर? ये बड़ा सवाल है ना। मुर्शिद सर, उसकी वजह यह है कि खान साहब ने शटअप कॉल दिए बैरिस्टर गौहर साहब को, आपने सुनी नहीं थी? उन्होंने कहा बुशरा साहबा ने जो कह दिया सो कह दिया कि जनाब के वो संगजानी नहीं रुकना था, डी चौक जाना था। क्योंकि उन्होंने कहा था ना, आपको याद होगा बैरिस्टर गौहर ने कि जनाब के तय हुआ था संगजानी रुकेंगे तो हम डी चौक नहीं जाएंगे, तो वो लेकर गए थे। मतलब बुशरा साहब लेके खान साहब ने किसको सपोर्ट किया है? अपनी पार्टी को शटअप कॉल दिए, पार्टी लीडरों को दिया। उन्होंने कहा बुशरा साहब ठीक कह रहे हैं। और बुशरा साहब ने जो बाद में गालियां दी हैं उनको, सलमान अकरम राजा साहब को और पार्टी के दीगर लोगों को, उसे क्या पता चलता है? शी इज इन कमांड और खान साहब की पूरी सपोर्ट है। खान साहब ने किसी पे उनको कहा कि नहीं, उनको गालियां नहीं देनी चाहिए थी, बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, खान साहब ने जिक्र किया। मैं जरा सोलंकी साहब को भी सर शामिल करूंगा। खान साहब ने की, मैं क्लासा साहब जरा सोलंकी साहब से भी जरा सुनना चाहता हूँ ना। सोलंकी साहब, बुशरा बीबी डी चौक भी आई, लेकर आई, उनकी मर्जी से डी चौक सारे आए। उसके बाद चारसद्दा पहुंच गई जहाँ पे जो है वो सूबाई हुकूमत के फंड्स देने थे, वहाँ पर एक प्राइवेट खातून ने जो है वो उन फंड्स को दिया, जो बेशक खान साहब की अहलिया ज़रूर है लेकिन हुकूमत में उनका किरदार नहीं है। एक जानिब वो कहती हैं कि जी मैं सियासी नहीं हूँ, गैर सियासी हूँ, सिर्फ खान साहब की जो है वो रिहाई की तहरीक के लिए उठी हूँ। दूसरी जानिब वो इनामात कह लें या वो जो कंपनसेशन अमाउंट है वो देने के लिए चारसद्दा पहुँच जाती हैं, गुफ्तगू भी करती हैं। फिर ज़ाहिर है उस गुफ्तगू में तनकीद भी है कि जी मुझे जो है डी चौक के ऊपर छोड़ दिया गया, मैं नहीं भागी थी, डी चौक के ऊपर बाकी सारे भाग गए थे। ज़ाहिर है गंडापुर साहब के ऊपर कहीं ना कहीं शायद तनकीद हो रही है, किस पे हो रही है? तो बुशरा बीबी को अमली तौर पर अब एक सियासी रहनुमा हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल, वो कह नहीं सकते बल्कि कहना चाहिए। वो सियासी शख्सियत थी। जब इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी वो सियासी शख्सियत थी, जो पंजाब के जो इंतज़ामी उमूर चलाना, तबादले, पोस्टिंग और जो दूसरे तोहफ़े तोहफ़ बाअसर शख्सियात से लेना, ये सब कुछ जो है वो सियासत था। वज़ीर आज़म किस मुल्क का दौरा करेंगे, किसका नहीं करेंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये इतनी जो ताकत है ये गैर सियासी लोगों में तो नहीं होती। आप ये देखें, अभी हाल ही में ये जो संगजानी के मामले पर जो तनाज़ा हुआ, तो उस पर खान साहब ने खुद कहा था इन लोगों से, बैरिस्टर गौहर और इन लोगों ने कहा जी आपने कहा था कि संगजानी में कर लें। तो क्योंकि बुशरा बेगम उसको डिफाई करके इधर पहुंच गई, तो खान साहब ने कहा वो तो मुझे पता नहीं था कि संगजानी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर नहीं है। आप अंदाज़ा करें, वो शख्स मुल्क का 4 साल तकरीबन वज़ीर आज़म था और मुल्क की एक बड़ी पार्टी का रहनुमा है, और उनको ये नहीं पता कि संगजानी जो है वो किधर है। तो ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन अमलन बात यह है कि अभी जो ये यहाँ पर तशरीफ़ लाई तो वो गंडापुर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आई। गंडापुर तो नहीं चाहते थे कि इधर आए। आपको पता है कि किस तरह से वो उतर के आ गई, कंटेनर पे चढ़ गई, और जो लोग उनके साथ थे
वो उन्हीं के अहकामात को बजा ला रहे थे। गंडापुर साहब तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इधर आए। इसी तरह से अभी भी जब वो चारसदा गई हैं तो न उनके पास पार्टी का ओहदा है, न उनके पास हुकूमत का ओहदा है, न वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के मेंबर हैं, न हुकूमत की वजीर हैं, न पार्टी के अंदर उनका किसी किस्म का ओहदा है। तो वो 1 करोड़ जो देने गई वो किसके थे वो करोड़, उसकी वजाहत अभी तक पीटीआई ने नहीं दी कोई कि जी ये उनके पर्सनल अकाउंट से गए हैं, खान साहब के अकाउंट से गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जो ट्रेजरी है उससे गए हैं, या पार्टी फंड से गए हैं, कोई वजाहत नहीं है। तो ये सब कुछ क्या जाहिर करता है? ये जाहिर यही करता है कि खान साहब के बाद अमलन बुशरा बेगम जो हैं वो पार्टी की मालिक हैं, और खान साहब को ऐसी ही पार्टी चाहिए जो लीडर हैं वो या तो खानसामा हो, या ये कि एक हुजूम हो, एक फैन क्लब हो जो उनके अहकामात को बजा लाए। उनको तंजीम नहीं चाहिए, पार्टी के अंदर कोई जमहूरियत, कोई सलाह मशवरा, उसकी कोई अहमियत नहीं है। माशाल्लाह दूसरी जमातों में भी वही हाल है, लेकिन ये क्योंकि एक वखरी इनकलाबी पार्टी बनी थी, नया पाकिस्तान बनाने लगे, तो ये पुरानी पार्टियों से भी इनका हाल जो है वो बुरा है। ठीक हो गया, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। क्लासा साहब आप भी मेरे साथ रहिएगा, मुर्तज़ा सोलंकी साहब आप भी रहिएगा। सवाल आपके पास सर मैं छोड़ जाता हूँ कि इमरान खान साहब की जेल की ज़िंदगी के अगर 2 फेजेस देखे जाएं तो एक इब्तदाई मरहला था और एक अब है कि जिसमें खान साहब फ्रस्ट्रेट महसूस होते हैं। और पहले ये लगता था कि वो चूज़े का गोश्त या उसकी यखनी भी पी रहे हैं और शलगम का और चुकंदर का जो है वो जूस भी रात को पीते हैं, लेकिन अब कुछ फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है। इसका सबब क्या है, इसको हम जोड़ेंगे जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की एक कॉल है कि जिसके ऊपर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ डिवाइड जो है वो राय नज़र आ रही है। ये क्या असरात छोड़ेगी? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लासा साहब मैं सवाल एक छोड़ कर गया था सर, अगर उसके ऊपर ही आप राय दे दें फिर मैं मुर्तज़ा साहब की तरफ भी आ जाऊंगा। सर फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है, फैसले जो आ रहे हैं पै दर पे जिस तरीके से एग्रेसिव हो रहे हैं, तो ये खान साहब खुद जेल में रह के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या अब बाहर से जाने वाले लोग जो हैं, बुशरा बीबी हो जाए, अलीमा खान साहबा हो जाएं, या जिनकी याद में पार्टी की क़यादत अब आ गई है और हम ब्रेक से पहले उसे डिस्कस कर रहे थे, वो खान साहब को अब आखिरी मार्के का मशवरा दे रहे हैं? क्योंकि अलीमा खान साहबा काफ़ी मरतबा पहले भी कह चुकी थी कि मौजूदा क़यादत चाहती नहीं कि खान साहब बाहर आएँ और मैं निकलवाऊंगी उन्हें बाहर। और फिर बुशरा बीबी का भी हमने देखा कि बड़ा सख्तगीर किस्म का एक मौक़िफ़ है। तो सर वो मौक़िफ़ खान साहब को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, या अब जेल की ज़िंदगी में आखिरकार यही होता है? आप तारीख़ के हवाले भी जानते हैं, किसने किस तरह से जेल काटी, ये भी आप जो है वो कई दफ़ा बता भी चुके हैं और सुनते भी हम आपसे रहते हैं। तो क्या सूरत हाल है खान साहब की? पहला और दूसरा फेज़ खान साहब का मुख्तलिफ क्यों है सर? सर खान साहब को रिहा कराने के 2-3 तरीके हैं सर। नंबर 1 है, मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है, मेरी राय है कि अगर ये पार्टी चलाने देते खान साहब कुछ अर्सा 3 महीने चुप करके जेल में अगर खामोश रहते, हालांकि 24 घंटे से ज़्यादा खान साहब को खामोश रहने का रिकॉर्ड नहीं है। 24 घंटे, 24 के बाद वो 25वें घंटे को ना कोई बात कर देते हैं। सो पिछली की थी कराई पे पानी फिर जाता है। लोग कहेंगे ये खान साहब का स्टाइल है, खान साहब बहादुर है, ना झुके ना पिके ना फलान हो, वट वो ठीक है, वो खान साहब की अपनी लाइफ है, जो चाहें फैसले करें। अगर खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं या आ सकते थे, उनको 3 लोग बाहर ला सकते हैं सर। ये सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, साथ में अली जफर साहब को मिला लें। इन 3 लोगों को अगर पार्टी चलाने दी जाए, ये तीनों डिसेंट लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और सियासत भी किसी हद तक समझते हैं और इनकी इज्जत भी है कंपैरेटिवली। पीटीआई में अगर किन लोगों की इज्जत की जाती है जिनके साथ, वो ये तीनों लोग हैं कि उनके मुँह से कभी हमने सुना नहीं है कि कोई तबाही, बर्बादी, गाली गलौज। कभी कभी सलमान अकरम राजा साहब ज़रा हो जाते हैं, बाकी मैं लोगों से, अली जफर साहब से या बैरिस्टर गौहर साहब से कभी मैंने इस तरह की नहीं सुनी, लेकिन तीनों बेहतरीन लोग हैं। आप इन तीनों को पार्टी हवाले कर दें 3 महीने के लिए और इनको फुल पावर्स दें कि आपने खान साहब को बाहर लाना है और इनके जो फैसले होंगे, चीज़ें होंगी, वो मानी जाएंगी। खान साहब 3 महीने बाद बाहर होंगे सर। अगर आपने ये करना है कि नहीं जनाब कि ये तीनों जो हैं, जब ये बात करने की कोशिश करते थे, जो मैंने पहले बात की, सारे कहते हैं ये जी टाउट हैं, ये तो एजेंसियों के साथ मिले हुए हैं, ये तो जनाब उन्हीं के कहने पे मतलब इन्होंने जेल में कैसे रखा है मुझे समझ नहीं आता। सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर और ये हो गया उसमें उमर अयूब हो गए या अली जफर साहब और इन्होंने कैसे रखा हुआ है, ये कैसे छुड़वाया उनको?
एक और तरीका है फिर जो उन्होंने बुशरा साहब ने इख्तियार किया था, वो तरीका भी आपने करके देख लिया कि हम इस तरीके से छुड़ा लेते हैं। आप 10,000 15 ये बंदा भी लेकर आए, ये 15,000 बंदा लेके भी नहीं छुड़वा सके, तो ये क्या करें, यहाँ से कुछ जुलूस लें, जाके अडियाला जेल पे हमला करें, छुड़वा के फिर वो हैंड ओवर कर दें। यही तरीका है ना कि वो अदालतों में जाएं, वो सड़कों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट में जाएं, वो टीवी शोज़ पे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। मतलब है सलमान अकबर राज साहब हूँ या उसके बैरिस्टर गौर हूँ या उमर अयूब हूँ या अली जफर, रोज़ाना किसी न किसी शो में बैठे होते हैं। वो बिल्कुल क्या कर सकते हैं, ये कोई गुरीले हैं, ये कोई प्राक्सी कोई वो क्या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनके पास कोई फौज है, कोई रॉकेट हैं, लॉन्चर हैं, कोई F-16 है, JF थंडर हैं, ये क्या करें कि जाके खान साहब को छुड़ा के ले आएँ। जो अलीमा खान साहबा कह रही हैं बार बार इन लोगों को अक्यूज़ कर, वैसे मुझे इन पे भी हैरानी होती है कि भाई साहब चलो आप इमरान खान साहब की बातें तो सुने, मुझे समझ में आती है, आप इमरान खान साहब की बहनों की बातें भी सुनते हैं, आप इमरान खान साहब की बेगम साहबा से की ये गालियाँ भी सुनते हैं, लेकिन वही वाली बात वो क्या कहते हैं, मेरा ख्याल सोलंकी साहब मुझे ठीक करें कि गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। वो कोई एक शेर है, एक तो मेरा शेर शायरी में आज बड़ा कमज़ोर है, मतलब गालियाँ भी खा रहे हैं, बातें भी सुन रहे हैं, चिमटे भी हुए हैं। भाई सलमान अकबर राज साहब आपने छोड़ दी थी कि जनाब इज्जत कोई डिग्निटी चीज़ होती है। आपको इमरान खान साहब की बेगम गालियाँ दे रही है, गिद्ध कह रही है आपको उसके बाद ये बगैरत कह रही है, और आपको मतलब साथ में घटिया कह रही है, बुज़दिल कह रही है। आपने कहा नहीं ये सेक्रेटरी जनरल, जैसे वो पोलिट ब्यूरो के थे ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट थी, उन्होंने ये पोस्ट है, गालियों की क्या है, गालियाँ फिर खा लेंगे। तो आपने अगर इस तरीके से ये करना है तो लोग उन्हें वोट दे सकते हैं, लोगों ने वोट दिए। खान साहब का उनका क्राइटेरिया ये बन गया, उनका वर्कर जो है ना वो गुरीला हो, वो जोटो कराटे जानता हो, वो पेट्रोल बम बना सकते हैं, वो जनाब लड़ सके, वो 6-6 महीने भूखा रहे, अंडरग्राउंड है, पहाड़ों पर रहे, दरियाओं में रहे, जंगलों में फिरे और गायब हो जाए, फिर छिलावा बांध के फिर सड़क पे आ जाए। तो इस तरह तो नहीं होगा। नॉर्मल लोग हैं सर, आपको वोट देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, कोई आसानी आप उनके लिए भी पैदा करें। आप उनके लिए आसानी ये पैदा कर सकते हैं कि जनाब आप थोड़ा सा स्पेस दें अपनी इस टीम को। वो जो ही टीम बातचीत के लिए जाती है, पीछे से आप गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। ये अलीमा खान साहब का ये साहबा कैसे निकाल लेंगी, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। बुशरा साहबा अगर 10-15 हज़ार बंदा लेकर आई हैं, इनके साथ तो 10-15 हज़ार बंदे भी नहीं आने, बल्कि मेरे को 100-150 200 बंदा भी लाहौर से नहीं निकाल सकती अलीमा खान साहबा। बुशरा साहबा जैसी तैसी भी हैं, कम से कम वो 10-15 हज़ार बंदा लेकर तो आई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को, अलीमा खान साहबा को कहें लाहौर से 200 बंदा लेकर तो इस्लामाबाद आ जाएं। 200 में ज़्यादा बता रहा हूँ। आज तक कभी आपने देखा है उन्होंने कुछ जुलूस निकाला लाहौर में उनके साथ? नाफरमानी का क्या होगा सर? 2014 में भी नाफरमानी की थी, अभी अब क्या होगा सर नाफरमानी का? सर मेरा नहीं ख्याल खान साहब फिर उसी रूट पे जा रहे हैं। वही फ्रस्ट्रेशन वाला रूट है कि पैसे ना भेजें, वो जी रेमिटेंसेस ना भेजें, बिल जला दें, फला ना करें। इन चीज़ों से खान साहब को, जो हमारे जैसे लोगों का था कि खान साहब को थोड़ी सी ब्रेक की ज़रूरत है। इनको 2-3 महीने के लिए थोड़ा सा वो कहते हैं ना ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाना चाहिए, दोबारा इनको अपने नए सिरे से चीज़ें करनी चाहिए। वो एक फास्ट बॉलर अप्रोच के साथ हैं कि मैंने एग्रेसिव रहना है, मैंने कोई थोड़ी स्पेस नहीं देनी। दूसरा उनके जहन में बैठ चुका है जितना एस्टेब्लिशमेंट पे, आर्मी पे तनकीद करेंगे, इनको हिट करेंगे, नुकसान देंगे, तो ये मेरे पास आएंगे, सुलह करेंगे। माजी में ये कुछ होता रहा है खान साहब का। सर मैं साहब आपकी एक सवाल और पैदा हुआ है सर, ये जो इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट से सो कॉल्ड जंग थी सर, इसने सोसाइटी को तबाह नहीं कर दिया, हमारी लिबर्टी को ख़त्म नहीं कर दिया? कि आपने एग्रेसिव कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट को भी? वही वो स्पेस तो ख़त्म हुई है, इसमें तो कोई शक है। 9 मई वाले वाक़यात के बाद मीडिया की स्पेस खत्म हुई है, जर्नलिस्टों की स्पेस खत्म हुई है, आपकी अदलिया आपकी अंडर प्रेशर है, आपकी पार्लियामेंट है, ये इदारे सारे के सारे वो हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट स्पेस, तो एस्टेब्लिशमेंट को वो कुट पड़ रही थी, उनको अच्छी खासी बैशिंग हो रही थी। 9 मई से पहले उनको मौका मिल गया क्योंकि मीडिया भी उनके हाथ में नहीं था, अदालतें भी कंट्रोल में नहीं थी, तो वीकनेस थी। उन्होंने इसको 9 मई को यूज़ किया कि ये देखें मुल्क की सलामती पे अटैक हुए, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। सो इसका एक हमें वो नुकसान हो, लेकिन एक और नुकसान भी हो रहा है, ये इसके साथ पैरेलल अगर हम देखें कि जैसे या एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स किया था इमरान खान साहब और उनके हामियों ने, तो आपको एस्टेब्लिशमेंट का भी यही लगता है। उन्हें जब ये लगा है कि दे आर ऑन द रन, तो वो भी मेरा ख्याल एक्सेसिव पावर उन्होंने यूज़ की है, जिसकी वजह से एक अवामी रिएक्शन भी आ रहा है, लोग भी नाराज़ हो रहे हैं। और वो जो साइलेंट जो आप अभी बात कह रहे सपोर्ट है इसकी इमरान खान की बढ़ रही है। और प्लस आपने जो मीडिया चैनल्स पे थोड़ी सी वो जो शिकायत की जाती है, यूजली बहुत से लोग करते भी हैं कि जनाब के ये चैनल्स पे, एंकर्स पे पाबंदियाँ लगी हैं, उसका नुकसान ये हो रहा है कि आप जब ये नेशनल मीडिया को स्पेस नहीं दे रहे,
ये चैनल्स को नहीं दे रहे, तो फिर उसका जो अल्टरनेट है वो सोशल मीडिया है। वहाँ पे लोग फिर जा रहे हैं, फेक न्यूज़ फैल रही है, गलत खबरें आ रही हैं, झूठे इमेजेस बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको डिफेम किया जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है इनको चैनल्स को प्रॉपर एक आज़ादी वाली फीलिंग देनी चाहिए। ये जो ये डायरेक्शंस आ रही हैं, हिदायतनामे बाज़ दफ़ा आते हैं, उनके तरफ से बाज़ एंकर्स कहते हैं, वो टीवी पे कह रहे होते हैं कि हमें आए हैं, फलां को आए हैं, उसको आए हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने सोशल मीडिया को फेक न्यूज़ को बीट करना है तो आपके लिए जरूरी है कि ये नेशनल मीडिया है, टीवी चैनल। ये बड़ा आपने अहम पॉइंट दिया है क्लासा साहब। मैं जरा सोलंकी साहब से इस पॉइंट के ऊपर जरूर बात करूंगा। सोलंकी साहब, आप ज़ाहिर है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को बड़ा करीब से देखते रहे सर। सुना है पीका एक्ट जो है उसके अंदर भी हुकूमत तरमीम करने जा रही है, उसे और सख्त करना चाहती है। तो सर जो गर्दन सबसे पतली है वो क्या कन्वेंशनल मीडिया की है? सोशल मीडिया के ऊपर जो मर्जी आप करते रहें, फेक न्यूज़ के मामलात हों, और ज़ाहिर है कि खबर तो लोगों को चाहिए। आप कन्वेंशनल मीडिया को जब जकड़ देंगे तो फिर लोग अल्टीमेटली फिर फेक न्यूज़ की तरफ यानी कि सोशल मीडिया की तरफ भी जाएंगे। सर मेरे ख्याल में क्लासरा साहब ने आपको एक अच्छा तनाजुर दिया कि ये जो जारहाना रवैये हैं हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और ख़ुद जो एक तरह से पीटीआई की जो लीडरशिप और खान साहब ने किया, इस सब ने एक ऐसा माहौल बनाया है जिसमें हर तरफ से सख्ती जो है वो आपको नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ तक मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बशमूल टेलीविज़न मीडिया, वो ऑन स्क्रीन जो बॉक्स है उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ी नज़र नहीं आती, और बहुत सारी जो ख़बरें जो नशर होनी चाहिए वो भी रह जाती हैं। इस हद तक बात दुरुस्त है, लेकिन ख़ुद मेन स्ट्रीम जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने भी इसका हल निकाल लिया है, और उसका हल आपको नज़र आएगा कि इन्हीं टीवी चैनल्स के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर वो तमाम चीज़ें जो कि आम हालात में टीवी चैनल्स पर चल सकती थी उससे ज़्यादा खौफनाक चलती हैं। जो थंबनेल्स का जो कल्चर है, जिसका खबर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसमें बेबुनियाद खबरें हैं, क्या सारा ये है, वो मेन स्ट्रीम चैनल पे नहीं आ रही। लेकिन उन्हीं चैनल्स की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरह की चीज़ें जो है वो वही टीवी चैनल चला रहे हैं। वो मुकाबला कर रहे हैं वीलागर्स का, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता उन वीलागर्स के, जो इस तरह की बेबुनियाद किस्म की लेकिन सर ये उसका हल तो ये मेरे पास एक नोटिस है, ये पेमरा का एक नोटिस है कि जो एक मेन स्ट्रीम टीवी चैनल को आया, मैं स्क्रीन के ऊपर इसको दिखा रहा हूँ, और इस नोटिस के अंदर पेमरा ने हवाला दिया हुआ है उस शिक का कि जो 2023 के अंदर गालिबन अमेंडमेंट के नतीजे में पेमरा के पास आई है कि वो मेन स्ट्रीम चैनल के जो यूट्यूब या फेसबुक का जो अकाउंट है उसको भी मॉनिटर करेगा और उसके ऊपर भी नोटिस भेज सकता है। तो सर ये चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो शतरबे बाहर एक पूरा महाज है वो तो खुला रहेगा फिर भी। ये तो जो आपने बात की है, मैं तो इसके सामने मैंने नोटिस दिखाया, मैं स्क्रीन के ऊपर इसको शेयर भी कर दूंगा, और ये एक थंबनेल के ऊपर ही आया हुआ है कि जिसके अंदर पेमरा ने नोटिस दिया है कि इसका जवाब दें वरना आपका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा या मुअत्तल कर दिया जाएगा। एक चैनल का ये मामला है। तो सर मेन स्ट्रीम मीडिया को तो आप नकेल डाल लेंगे, ज़ाहिर है किसी वो ऐसे सेठ का है कि जिसके बाकी कारोबार को भी आप जो है वो पकड़ सकते हैं, लेकिन एक बंदा जो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है या जिसकी कोई आइडेंटिटी सामने नहीं है वो ये सब कुछ कर रहा है, उसके लिए एक काम करें ना सर। देखें वो काम मुझे नहीं करना, ना क्लासर साहब को करना है। हुकूमत को चाहिए कि जो एक दुनिया भर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सोशल मीडिया के रेगुलेशन की, उन्हीं को अपनाएं और कोशिश करें कि जी इजहार राय की और प्रेस की आज़ादी भी मुतासर ना हो, और जो डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा उसको भी कंट्रोल करें। ये है बहुत नाजुक किस्म का बैलेंस। लेकिन इससे पहले जो आपने क्लासरा साहब से एक सवाल पूछा था, मैं उस पर मुख्तसर एक तबसरा ज़रूर करना चाहूँगा कि खान साहब का ये जो रवैया है उसको समझने की ज़रूरत है। वो उनकी शख्सियत के अंदर मौजूद है। वो एक लाडला बच्चा था कई बहनों का, और एक ज़िद्दी बच्चा जो कि बाद में एक सेलिब्रिटी बन गया। वो शिकस्त को तस्लीम नहीं करते, उनका रवैया सियासी हरगिज़ नहीं है। जो मुसीबतें पीटीआई पे आई हैं वो बाकी जमातों पर आई हैं, इनसे शदीद भी आई हैं, पीपल्स पार्टी पे आई हैं, मुस्लिम लीग नून पे आई हैं, लेकिन उन्होंने सियासी रवैया अख्तियार किया है। ऐसा नहीं हुआ
कि एस्टेब्लिशमेंट से भी आपका झगड़ा है, बाकी सियासी जमातों से भी झगड़ा है। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लास साहब एक आखिरी 4-5 मिनट रह गए सर, जरा मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर तबसरा आपका हमेशा बड़ा मज़ेदार होता है। वो एक दिन की मोहलत दे दी हुकूमत को, उन्होंने कहा एक दिन की मोहलत देते हैं, और फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि अगर मौलाना चाहें तो हुकूमत गिर सकती है। बात यह कि मौलाना साहब के साथ मेरा ख्याल है जो अंडरस्टैंडिंग थी वो पूरी नहीं की गई, जो कि ज़्यादती है। या तो आपने उनका वोट भी ले लिया, अपनी तरामीम भी करवा ली मौलाना साहब से, और आप उसके बाद जो मतलब अपना काम कराने के बाद, अपना वो कहते हैं गज़ल सुनाने के बाद जब मौलाना साहब की बारी आई तो आप भाग गए। वही वाला शहर वाला वो काम हुआ है ना सारा, कि जो मौलाना साहब की अपनी थी जिसमें उनको इंटरेस्ट थे, उन्होंने भी तो अपनी कंस्टिट्यूंसी को कुछ बताना था कि नहीं बताना था कि मैंने क्यों सपोर्ट किया है 26 तरमीम के, जिस पे अच्छी खासा रोला पड़ा हुआ है। मौलाना साहब ने 26 तरमीम पे आपके साथ खड़े हुए, इमरान खान साहब को छोड़ा, बाकी पार्टी को भी छोड़ा, अनपॉपुलर स्टांस लिया उन्होंने पोलिटिकल कास्ट दी होगी कुछ ना कुछ, ये सोच के जनाब के उसके बदले में ये मदारस वाला बिल जो है या कानून जो है ला भी है, मुझे भी कुछ मिलेगा। क्योंकि उनका वोटर कौन है, उनकी कंस्टिट्यूंसी कौन है, उनकी स्टेट पावर ये लोग हैं। आपकी डिफरेंट है, इमरान खान साहब की डिफरेंट है, पीपल्स पार्टी नवाज लीग का डिफरेंट है। आपने अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए तो काम कर लिए, जो भी थे प्रोटेक्शन ले ली सारा। मौलाना साहब की कंस्टिट्यूंसी के बाद कहते हैं जनाब कि हमारा कलम काम नहीं कर रहा, दवाई मुक गई है, स्याही नहीं है, पेन नहीं है, कागज़ नहीं है, जो साइन करने बिल पे जरदारी साहब ने। मेरी ये इतला है कि जनाब के मौलाना साहब का ये काम रुका हुआ है, कोई जरदारी साहब ने नहीं रोका हुआ, ना नवाज शरीफ साहब ने रोका है, ना शहबाज शरीफ ने। मौलाना साहब का काम उधर से रुका हुआ है, पिंडी से। पिंडी वाले ये समझते हैं जनाब कि उस वक्त जब वो चाह रहे थे कि एज में ये एक्सटेंशन होनी चाहिए और ऐनी अदालत बननी चाहिए, और ये चीफ जस्टिस उस वक्त जो थे काजी फैजीसा साहब, उनको कंटिन्यू करना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स बनने चाहिए। तो मौलाना साहब ने शायद कोई 1-2 शिक्कों पे शायद कोई रिजर्वेशन दी थी। सो उन्हें इस बात का गुस्सा है कि जहाँ पे हमारा काम था, जहाँ हमें फ़ायदा था, तो मौलाना साहब ने उस वक्त अपनी 1973 की ऐनी पोजीशन ले ली। जब अपना काम निकला उनका तो उस वक्त ऐनी पोजीशन भी ना रही, कुछ ना रहा, अपना बिल पास करवा लिया उन्होंने पार्लियामेंट से। सो मेरी इतला ये है कि जरदारी साहब को कहीं ऊपर से रोका हुआ है कि आपने काम नहीं करना। नहीं तो जरदारी साहब और मौलाना साहब की कितनी यारी है, आपको दोस्ती है, आपको पता है सारा, आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। अगर जरदारी साहब मौलाना साहब के कहने पे नहीं कर रहे, बिलावल साहब रोजाना मिलते हैं, और मेरी इतला ये भी है कि बिलावल साहब ने ये बात उनको कन्वे की है कि भाई साहब हमारा कोई कसूर नहीं है, ना मेरे अब्बा हजूर का है, ना मेरा है, ना हुकूमत का है, जहाँ पे आपके मामलात हैं वहीं पे सेट करें, वहीं बात करें, उधर ही फोन पे बात करें। तो मौलाना साहब को भी कन्वे कर दिया गया है कि आप वहाँ पे बात करें जहाँ से। एक आखिरी 40 सेकंड है सर, आप भी तबसरा कर दीजिएगा, मौलाना क्या खतरा पैदा करेंगे हुकूमत के लिए सर? मैं नहीं समझता कि कोई ख़तरा होगा। जो हालात हैं उसके तहत मेरे ख्याल में जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो मौलाना को अकोमोडेट करेंगे, और ये मसला जो है वो किसी बड़े हादसे की तरफ नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब सर आपका, बहुत शुक्रिया रऊफ़ क्लासा साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम आज के लिए इख्तिताम पज़ीर होता है, याद दीजिएगा।